दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर बेकर्स पर। पिछले वीडियो में कैलकुलेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी 125 और उसके गुणज मतलब 375, 875 और 1125 से किसी संख्या को यदि गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे। आज इसी के आगे हम बात करेंगे 125, 375, 875 और 1125 से अगर हमें किसी संख्या को भाग देना है तो फिर हम कैसे भाग देंगे, आइए देखते हैं। यहां पर जो समझने की बात है, पहली बात तो आप ये समझिए, भाग। भाग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे 32 में 125 का भाग देना है। अब मुझे ये पता है कि 125 को 8 देने पर मुझे कितने जीरो मिल जाते हैं, 3 जीरो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 7667, अगर मैं इसमें 1000 से भाग देने के लिए आप बोलूं तो आप तुरंत बोल दोगे कि इसका मान होगा 7.667। मतलब अगर 3 जीरो नीचे आ रहे हैं तो मुझे ऊपर दाईं ओर से 3 अंक गिन करके दशमलव लगा देना है, केवल इतना ही काम है। अब अगर मुझे यह सवाल हल करना हो तो मैं क्या करूंगा, नीचे भी 8 का गुणा, ऊपर भी 8 का गुणा, मतलब वो मामला क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 1 25 और नीचे कितना हो जाएगा 1000, 3 अंकों दशमलव मतलब 0.256। अब देखिए क्या मैंने ये सही किया, उत्तर तो सही किया लेकिन तरीका गलत है। तरीका गलत क्यों है? अरे भाई हमें तो पता ही है ना कि 125 में 8 का गुणा करने पे 1000 मिलता ही है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा हम ऊपर ही गुणा कर देना। जैसे मान लीजिए कि मुझे यह बोल दिया जाए कि भैया आपको 312 को 125 से भाग देना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे 8 का गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, 8 कम 8 1 9, 8 तिरिक 24, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा, ये मेरा उत्तर है। या मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए कि भाई आपको 523 को 125 से भाग देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सीधा 8 का गुणा मार दूंगा, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 पंचे 40 और 1 41, 3 अंक के बाद दशमलव, ये मेरा आंसर है। या मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए कि भाई आपको 23 17 में 125 से भाग देना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे 8 का गुणा मारूंगा, तो 8 सते 56, 8 कम 8 5 13, 8 तिरिक 24 और 1 25, 8 दूनी 16 और 2 18, 2 अंकों के बाद दशमलव, उत्तर कितना 18.536। मतलब अगर 125 से भाग देना, जैसे अब पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, अगर जब जहां हमें 125 से गुणा करना होता था वहां हम क्या कर रहे थे, 8 से भाग कर रहे थे। यहां हमें 125 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट। गुणा करना है तो भाग, भाग करना है तो गुणा, और 125 और 8 एक पेयर है, ठीक है। तो जिसका भाग करना है उसके अपोजिट वाले का गुणा करना है। जैसे मान लीजिए अब इसी सवाल में अगर मैं आपसे बोल दूं कि 48 17 में आपको 125 का भाग देना है, मैं क्या करूंगा, 8 का गुणा कर दूंगा, तो 8 सते 56, 8 कम 8 और 5 13, 8 अठाई 64 और 1 65, 8 चौके 32 और 6 38 और 3 अंकों के बाद दशमलव, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी में अगर मैं आगे बात करूं कि मान लीजिए 2924, इसमें मुझे 125 का भाग देना, तो मैं क्या करूंगा, 8 का गुणा कर दूंगा, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 नाम 72 और 1 73, 8 दूनी 16 और 7 23, 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 23.392। ये तो बात हो गई 125 की। अगर हम 375 की बात करें, मतलब 125 के 3 गुने की, तो 3 गुने की बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं आपसे 39 में मुझे 375 का भाग देना है। अब मुझे ये पता है कि 375 3 है, 125 तो अंडरस्टूड है, क्योंकि 125 के लिए भाग देने के लिए हमें करना क्या, केवल 3 का गुणा। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले 3 का भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा 13, 8 का गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 104, 3 अंकों के बाद दशमलव, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 0.104। या मान लीजिए मुझे अगर ऐसा दे दिया जाए 639 बटे 375, फिर वही मामला है 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 त्रिकाई 9, लेकिन 125 के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का, तो 8 तिरिक 24, 8 कम 8 2 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 अंकों के बाद दशमलव, आंसर कितना हो जाएगा 1.704। बात करते हैं अगले सवाल की, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब देखिए
जैसे मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें इसमें मुझे किसका भाग देना है, 375 का। ध्यान रहे क्या है, 3 है। 3 है मतलब 16 तिया 48, 12 तिया 36, गुणा किसका करना है, 8 का। तो 12 अट्ठे 96, 16 अट्ठे 128, 3 अंकों के बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। या मान लीजिए 4218, इसमें मुझे किसका करना है, 375 का। यहां भी मामला कितने का, 3 का। 14 तिरिक 42, 6 तिरिक 18, गुणे कितने का, 8 का। 8 छाग 48, 14 अट्ठे 112, 3 अंक के बाद दशमलव, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कितने सेकंड का टाइम लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए 875, 875 का मामला कितना होता है भाई, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 125 गुणे 7 बराबर कितना होता है, 875। मतलब जो नीचे बचेगा वो कितना बचेगा, 7। जैसे अब मान लीजिए कि अगर मुझे बोल दिया जाए कि 49 में आप 875 का भाग देना है, मतलब मामला कितना है, 7 का। तो 7 सता 49, अब गुणा मुझे किसका करना पड़ेगा, 8 का। तो 7 अठे 56, लेकिन अब 3 अंकों में दशमलव लगाना है, यहाँ 2 ही है, एक और ले लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपको दे दिया जाए 217, 217 में 875 का भाग देना। अब आप क्या करेंगे, ये 7 है, 7 तरीके का, 7 कम 7, 8 का गुणा, 8 कम 8, 8 तिरिक 24, ये उत्तर हो जाएगा 0.248। या मान लीजिए कभी ऐसा दे दिया जाए 42 49, इसमें आपको 875 से भाग देना है, मामला कितने का है, 7 का। 7 छग 42, 7 सता 49, 8 का। 8 सते 56, 8 छग 48, 3 अंकों के बाद दशमलव, आंसर कितना है 4.856। या मान लीजिए कभी आपको दे दिया जाए इसमें आपको 875 से भाग देना है, मामला कितने का है, 7 का। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, गुणे किसका करना है, 8 का। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 कम 8 9, 8 कम 8, 3 अंकों के बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो मामला किसका था, 875 का। अगर मान लीजिए मामला 1125 का हो, 1125 का मतलब ये बात यहां समझ लीजिए कि 125 में जब आप 9 का गुणा करते हो तो आपको कितना मिलता है, 1125। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया गया है, मान लीजिए आपको दिया गया है 81, ये 1125, मामला कितने का है, 9 का है। अब अगर ये 9 का मामला है तो 9 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 9, और फिर 8 का गुणा मतलब कितना हो जाएगा, 72, लेकिन 2 ही अंक है, तीसरा अंक लगा के दशमलव, मतलब उत्तर कितना 0.072। या मान लीजिए कभी आपको ऐसा दे दिया जाए 729, इसमें आपको 1125 से भाग देना है। अब देखिए ये पूरा मामला कितने का है, 9 का। 9 अठे 72, 9 एक कम 9, गुणे किसका, 8 का। तो 8 कम 8, 8 अठाई 64, 3 अंकों के बाद दशमलव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए कभी आपको सवाल दे दिया जाए 72 81, यहां 1125 से भाग देना है। अब इसमें देखिए आप, इसमें सबसे पहले ये 9 है, 9 अठे 72 और 9 नमा 81, गुणा किससे करना है, 8 से। 8 नाम 72, 8 अठाई 64, उत्तर कितना 6.47 एंड 2। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा 125, 375, 875 और 1125 का भाग किसी भी संख्या में अगर हमें देना है तो उसे हम कैसे दे सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सवाल भी रखे हुए हैं। अभी जो तरीका आपने सीखा है उन्हीं तरीकों से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हीं तरीकों से आप इन सवालों को लगाने की कोशिश कीजिए। 125 भी है, 375 भी है, 875 भी है और 1125 भी है। उन्हीं तरीकों से आप इन सवालों को लगाइए, फिर कैलकुलेटर में आप चेक कीजिए कि आपके कितने सवाल सही हैं और कितने गलत हैं, और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए उन्हें सुधारिए। आगे जब भी आप सवाल करें और इस तरीके का कोई डाटा आता है तो अपना पुराना तरीका भूल करके आप इसी तरीके से सवाल को लगाइए, काटने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्किल में लगातार निखार आ रहा है और आपको अंकों को
देख करके सवालों को आंसर निकालने की आदत बन जाएगी। हमें आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद भी सिद्ध होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये जानकारी जो आपको दी जा रही है लगातार सीरीज के रूप में, ये आपको कैसी लग रही है, ये भी हमें कमेंट में बताएं। और आप सीरीज के रूप में और कौन सी चीज चाहते हैं। यदि आपका ये आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।